बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ माइक्रोबायोलॉजी ओएसपी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट ओएसपी स्लाइड्स को कवर करने वाले हैं। ओएसपी थर्ड ईयर बाय अस्कर भाई पीडीएफ। ओके, तो सबसे पहली जो स्लाइड है वो मैकॉनकी एगर की दिखाई हुई है और ये मैकॉनकी एगर के ऊपर जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखाई गई है उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत कल्चर मीडियम का पता होना चाहिए। कल्चर मीडियम होता है क्या है? कल्चर मीडियम ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करते हैं। सपोज इस कॉलोनी में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला जो मीडियम होता है, जो प्रिपरेशन होता है, उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। ठीक है, कल्चर मीडियम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिक्विड और दूसरे जो टाइप के होते हैं वो होते हैं सॉलिड। जो लिक्विड होते हैं उनकी नेचर फ्लूइड होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट ब्रोथ आ जाते हैं और इसके अलावा अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। जबकि जो सॉलिड मीडिया होते हैं, सॉलिड मीडिया की तरफ कोई ना कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट डालते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एगर हम ऐड कर सकते हैं। ओके, एगर ऐड कर सकते हैं जो कि सॉलिडिफाइंग एजेंट है, या लिक्विड की तरह हम जेलेटिन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट एगर। अगर आप एगर की बात करते हो तो फिर एगर एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है। पॉलीसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट की चेन से मिलकर बनता होता है, जो कि सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अब आपको बताना है कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो लिक्विड मीडियम के बजाय हमारा मेन फोकस होगा सॉलिड मीडियम। ओके, तो इस डायग्राम के अंदर जो मीडियम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर जो कल्चर मीडियम दिखाया हुआ है उसका नाम है मैकॉनकी एगर। अब जो मैकॉनकी एगर है, ये मैकॉनकी एगर ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड टैरिक के लिए यूज़ होता है। जो मैकॉनकी एगर है ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम दोनों होता है। सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम क्या होता है? क्योंकि इसके पास एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड टैरिक को ही ग्रो करवाएगा और किसी को ग्रो नहीं करवाएगा। इसके पास सिलेक्टिव और डिफरेंशियल एबिलिटी दोनों होती है। डिफरेंशियल एबिलिटी से ये होगा कि जो डिफरेंशियल एबिलिटी होती है वो डिपेंडेंट होती है लैक्टोज फर्मेंटेशन के ऊपर। जो लैक्टोज की फर्मेंटेशन करेगा वो पिंक कॉलोनीज बनाना शुरू कर देगा। लैक्टोज की फर्मेंटेशन करने वाले क्लैप्सेला, इसका मिमोनिक होता है के ई। के से क्लैप्सेला, ई से एंटीरोबैक्टर और ई से ई कोलाई। ये होते हैं फास्ट लैक्टोज फर्मेंटर। कुछ स्लो फर्मेंटर भी होते हैं जिसके अंदर सिरेशिया और विब्रियो, ये स्लो फर्मेंटर होते हैं लैक्टोज के। ठीक हो गया, तो जो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी होती है मैकॉनकी एगर की या इयोसिन मिथाइलिन ब्रो की, तो वो लैक्टोज फर्मेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जबकि जो सिलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये वाले जो मीडियम होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियल प्रॉपर्टी आ जाती है इस वजह से। मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो मीडियम है, पहली बात कि मैकॉनकी एगर है। ये कौन सा एगर है? मैकॉनकी एगर है। और जो मैकॉनकी एगर होता है ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियल होता है फॉर द लैक्टोज फर्मेंटेशन, ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड टैरिक के लिए होता है। ठीक हो गया, ठीक है, कि जो लैक्टोज फर्मेंटेशन, नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन या लेट लैक्टोज फर्मेंटर, इसके अंदर जो एंड रिजल्ट होता है वो पिंक कॉलोनी देखने को मिलती है। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको पिंक कॉलोनी देखने को मिले तो इस पिंक कॉलोनी को जो करवाने वाली लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। ठीक हो गया, और जो यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो ई कोलाई की दी हुई है। तो पहली स्लाइड के अंदर ये कौन से एगर यूज़ किया गया है? मैकॉनकी एगर यूज़ किया गया है। मैकॉनकी के साथ एक और एगर भी होता है जिसको बोलते हैं इयोसिन मिथाइलिन ब्लू। इयोसिन मिथाइलिन ब्लू के अंदर आपको जो कॉलोनी देखने को मिलती है वो ग्रीन शीन होती है। ठीक हो गया, ग्रीन शीन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है मैकॉनकी एगर को दोबारा यहाँ पे दिखा रहे हैं मैकॉनकी एगर के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस मैकॉनकी एगर के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे पिंक कॉलोनीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर पिंक कॉलोनी देखने को नहीं मिलेगी इसका मतलब वो लैक्टोज के फर्मेंटेशन नहीं करता। ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड टैरिक के अंदर जो लैक्टोज के फर्मेंटेशन नहीं करते तो उसमें शिगेला, इसका मिमोनिक होता है S2P2। शिगेला एक एस से दूसरे एस से साल्मोनेला बनेगा, पी से प्रोटीएस और सुडोमोनास। ओके, सुडोमोनास और प्रोटीएस ये बन जाते हैं S2P2। ठीक है, तो ये भी मैकॉनकी एगर है, लेकिन इस मैकॉनकी एगर के ऊपर आपको पिंक कॉलोनी देखने को नहीं मिल रही बल्कि कलरलेस कॉलोनी देखने को मिल रही है। वंस अगेन मैकॉनकी एगर है, लेकिन इस मैकॉनकी एगर के ऊपर आपको पिंक कलर की कॉलोनीज देखने को मिल रही है। और इस कॉलोनीज को अगर आप गौर से देखो तो थोड़ा बहुत आपको म्यूकाइड अपीयरेंस देखने को मिल रही है जो कि क्लैप्सिला वाले ग्रुप की प्रॉपर्टी होता है। और क्लैप्सिला के बारे में कहा जाता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर क्लैप्सिला का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इस वाली पर। मैकॉनकी एगर की तो बातें हमने कुछ कर ली है। अब जो नेक्स्ट है ये वाली जो स्लाइड है जो ग्रीन रंग की आपको नज़र आ रही होगी, और इसके बाद अगर आप नीचे चलो तो जो ग्रीन रंग की नज़र आ रही है ये शो कर रही है सिट्रेट टेस्ट को, या जिसको हम साइमन सिट्रेट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये कल्चर मीडियम वाले कैटेगरी के अंदर नहीं आता, बल्कि ये आता होता है किस कैटेगरी के अंदर? ये आता है स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट वाली कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक हो गया, ओके। बाकी आपको जब आप मीडियम पढ़ोगे कल्चर मीडियम को
तो जो कल्चर मीडियम होते हैं, कल्चर मीडियम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ कल्चर मीडियम को हम सिंपल बोलते हैं, कुछ को इनरिच्ड बोलते हैं, कुछ को सिलेक्टिव बोलते हैं, कुछ को डिफरेंशियल बोलते हैं, कुछ मीडिया फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो साइमन सिट्रेट वाला है, ये ना ही सिलेक्टिव है, ना ही डिफरेंशियल है, क्योंकि सिलेक्टिव और डिफरेंशियल में कौन की एगर के पास प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह जो डिफरेंशियल होता है, उसके अंदर ब्लड एगर भी आ सकता होता है। सिलेक्टिव के अंदर एग्जाम्पल आती है मैकॉनकी एगर की और लोवेंस्टाइन जेनसन मीडियम की। इनरिच मीडियम के अंदर चॉकलेट एगर आ जाएगा। सिंपल मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट एगर, पेप्टोन वाटर। लेकिन जो बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराने के लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, उसके अंदर एग्जांपल आती है साइमन सिट्रेट वाले की। ठीक हो गया। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये आता है मीडिया फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन की बेस पे ही हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते होते हैं। ओके। और जो बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो उसको बोलते हैं साइमन सिट्रेट, या उसको हम सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। अब ये वाला टेस्ट डिपेंडेंट होता है कि जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ वन कार्बन। ठीक हो गया। ओके। यानी जो सिट्रेट को यूज़ करते हैं एज ओनली सोर्स ऑफ कार्बन एंड अमोनिया फॉर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को सोडियम सिट्रेट, अमोनियम साल्ट वाली सोल्यूशन के अंदर डाल देते होते हैं, और यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उस इंडिकेटर का नाम है ब्रोमोथाइमोल। ठीक हो गया, जो कि ब्लू रंग का होता है। अब इसके अंदर अगर आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है, अगर आप यहाँ पे आओ, इस वाले पे आओ, स्पेसिफिकली ये वाला, तो इस केस के अंदर आप आओ, तो अगर आपको ब्लू रंग का देखने को मिले, तो ब्लू रंग क्या शो करता है कि जो साइमन सिट्रेट टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। ओके। और जो ग्रीन वाला नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पर आपको साइमन सिट्रेट टेस्ट नहीं देखने को मिला। जो साइमन सिट्रेट टेस्ट होता है, ये क्लेब्सिला निमोनिया में पॉजिटिव आता है। क्लेब्सिला निमोनिया में आपको सही देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन ये ई कोलाई के केस के अंदर नेगेटिव आता है। ठीक है, ई कोलाई। ओके। तो साइमन सिट्रेट टेस्ट, या जो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव, यानी अगर ब्लू है तो पॉजिटिव, अगर ग्रीन है तो नेगेटिव है। अगर आप ऊपर वाली डायग्राम देखते हो, तो ऊपर वाली डायग्राम के अंदर जो ब्लू वाला शो हुआ था, उसके अंदर जो ये वाला था वो नेगेटिव आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म था वो ई कोलाई था, वो आगे इसके फर्मेंटेशन नहीं कर रहा था, आगे सिट्रेट को यूज़ नहीं कर रहा था फॉर अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक हो गया। तो सिट्रेट को यूटिलाइजेशन टेस्ट या साइमन सिट्रेट टेस्ट ये स्पेसिफिक होता है क्लेब्सिला निमोनियाई के लिए, और ई कोलाई में ये टेस्ट नहीं आता होता। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है वो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर होता है। ठीक हो गया। अब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर हमने ये चेक करने के लिए कि जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव है इस मीडियम के लिए या इस कल्चर मीडियम के लिए, तो हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर। इस एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर के अंदर आपको कुछ स्पेशलाइज स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप ये देखो, ये वाले स्पॉट्स देखो, तो ये वाले शो करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर वाले को शो करते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊँ, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो ये वाला भी जो नेक्स्ट है सूडोमोनास एरोजिनोसा के बाद ये वाला वंस अगेन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें ये होगा कि जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स के अराउंड आपको कोई ना कोई सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। ये वाले सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये वाले जो सर्कुलर पैटर्न्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एंटीबायोटिक की इस जगह पे ससेप्टिबिलिटी कैसे थी, रेजिस्टेंस कैसे थी। तो इस टाइप को बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक हो गया। ओके। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइड के अंदर। ओके। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर है। ये स्लाइड स्टार्ट हो गया स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की, तो हमने इस वीडियो में स्कैरिस को कवर नहीं करना। अच्छा, अब ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये है सूडोमोनास एरोजिनोसा की। तो सूडोमोनास एरोजिनोसा, इसकी कॉलोनी आपको काफ़ी ज़्यादा वो देखने को मिलती है, म्यूकॉइड वैरायटी की देखने को मिलती है, सूडोमोनास एरोजिनोसा। ओके। जो सूडोमोनास जो एरोजिनोसा है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था सिस्टिक फाइब्रोसिस, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस सूडोमोनास एरोजिनोसा के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है। जो सूडोमोनास एरोजिनोसा है ये एंटीरियो बैक्टीरियासी वाली कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है। और आपने इसको किस तरह से पहचाना लेबॉरेटरी के अंदर कि इसका अगर आप सूडोमोनास का अगर देखो, तो ये वाला क्या करते हैं कि पहली बात कि मैकॉनकी एगर के ऊपर डालोगे तो मैकॉनकी एगर के ऊपर ग्रो नहीं करेगा, तो पिंक कॉलोनी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। अगर आप ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट पे देखो तो आपको ग्रीन शीन कॉलोनी देखने को मिलती है। ठीक है। क्योंकि एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। और इसकी स्मेल फ्रूटी अरोमा लाइक आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा म्यूकॉइड होता है,
ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलता है सूडोमोनास एरोजिनोसा की वजह से। ठीक हो गया। तो ये कॉलोनी किसकी है? ये सूडोमोनास एरोजिनोसा की है। ग्रीन रंग की कॉलोनी म्यूकॉइड कॉलोनीज देखने को मिलती है सूडोमोनास एरोजिनोसा के केस के अंदर। ठीक हो गया। ओके। और ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के ऊपर अगर ग्रो करते हैं, ट्रिपल शुगर आयरन एगर के ऊपर ग्रो करवाते हैं, ठीक है, तो आपको मेटालिक ग्रीन शीन कलर देखने को मिलता है। ओके। तो सूडोमोनास एरोजिनोसा आ गया। अगर आप इस एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी से पर साइमन सिट्रेट ये भी कवर हो गया, मैकॉन की भी कवर हमने कर लिया है ऑलमोस्ट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर भी यूज़ कर लिया है। अच्छा, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर में आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर कि आपको पता है कि आपने स्टेफिलोकोकस एपिडेमिडिस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस को सेपरेट करना है, तो इसमें एक नीवो बायोसिन सेंसिटिव होता है, दूसरा रेजिस्टेंस होता है। जो स्टेफिलोकोकस एपिडेमिडिस होता है वो रेजिस्टेंट होता है नहीं, वो ससेप्टेबल होता है नीवो बायोसिन से, लेकिन स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस ये रेजिस्टेंट होता है नीवो बायोसिन से। इसके अलावा एक और भी आ जाएगा, वो आएगा स्ट्रेप्टोकोकस वाली फैमिली से। ठीक हो गया। अब एक होती है जिसको बोलते हैं बेसिट्रेसिन। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होते हैं वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, लेकिन विरिडियन ग्रुप में जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस, स्ट्रेप्टोकोकस माइटस, स्ट्रेप्टोकोकस गोर्डनी, स्ट्रेप्टोकोकस लाइवेरियस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये वाले ऑप्टोचिन से रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर के अंदर आपने कवर कर लेना है। सूडोमोनास एरोजिनोसा का आपको पहले बता चुका हूँ, सूडोमोनास एरोजिनोसा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये ऊपर सूडोमोनास एरोजिनोसा की जिक्र हुआ है, तो सूडोमोनास एरोजिनोसा के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो होता है ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट होता है। ठीक है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट होता है जो कि सूडोमोनास निजेरिया और विब्रियो के अंदर पॉजिटिव आता है। इसका निमोनिक होता है VPN। ठीक है। V से विब्रियो कॉलरा, P से सूडोमोनास और N से निजेरिया। ओके। तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव वाला भी बता दिया और हम आगे बात कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं? आपको ये भी पता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ये वॉर्म्स वाला में आते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा ये भी नहीं है, लेकिन अब चलते हैं ब्लड एगर की तरफ। ठीक हो गया। यहाँ पर बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। इसके अलावा ब्लड ये भी आ गया ब्लड एगर। ठीक है। ब्लड एगर, अब ब्लड एगर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट मीडियम होता है। अब ये उन ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए इस्तेमाल होता है जो ऑर्डिनरी मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते। जिस तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये भी ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करता है। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई है, नेजेरिया स्पीशीज है। आपको पता है कि एक निमोनिक है जिसका कहते हैं शीन। शीन में एस से स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई, HI से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और N से निजेरिया मेनिनजाइटिस। ये 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि निमोनिया करवा देते हैं। ठीक हो गया। निमोनिया के साथ साथ इनके पास इनकैप्सुलेटेड होता है, एक इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस केस के अंदर जो ब्लड एगर होता है, ब्लड एगर की कंपोजिशन को अगर आप देखो तो इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, मेल्टेड एगर होता है। ठीक है। अब जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज होती है। अब स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज को ग्रो करवाते हैं तो आपको 3 टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक होता है अल्फा हिमोलिटिक पैटर्न, एक होता है बीटा हिमोलिटिक पैटर्न। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ बीटा हिमोलिटिक नजर आ रहा होगा। अब बीटा हिमोलिटिक क्या होता है? बीटा हिमोलिटिक पैटर्न के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो कॉलोनी के अराउंड आपको क्लियर जोन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कॉलोनी के अराउंड क्लियर जोन देखने को मिलेगा। ये क्लियर जोन इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की कंप्लीट लाइसिस होगी। कंप्लीट लाइसिस करवाने के लिए एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम को बोलते हैं हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन बोलते हैं। अब हीमोलाइसिन भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस होता है। ठीक हो गया। ओके। तो जो क्लियर जोन प्रोड्यूस करते हैं अराउंड, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये क्लियर जोन कॉलोनी से अराउंड जो क्लियर जोन उसको बोलते हैं बीटा हिमोलिटिक। और जो ग्रीन कलर का जोन प्रोड्यूस करते हैं अपने कॉलोनी के अराउंड, और इसकी वजह ये है कि आरबीसी की इनकम्प्लीट लाइसिस होती है। और जो ग्रीन कलर इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि जो बैक्टीरिया का H2O2 है वो हीमोग्लोबिन को जो कि रेड कलर का होता है उसको बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देगा। जब हीमोग्लोबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, और इनकम्प्लीट लाइसिस की वजह से होता है तो आपको ग्रीन जोन देखने को मिलता है। इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अल्फा हिमोलिटिक। बीटा हिमोलिटिक के अंदर एग्जाम्पल आती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई की। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई को सेपरेट करने के लिए आप बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्ट परफॉर्म करते हो। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है बेसिट्रेसिन सेंसिटिव, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई
बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है, लेकिन ये हिप्पोरेट से हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसी तरह जो एंटीरोकोकस फेसालिस है, ये 6.5% NaCl पे ग्रो कर जाता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ग्रो नहीं कर पाता। जो विरिडियन और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई ये बिलोंग करते हैं अल्फा वाली कैटेगरी से, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई बीटा हिमोलिटिक वाली से। जबकि एंटीरोकोकस फेसालिस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ये अल्फा या बीटा दोनों में से किसी में भी आ सकते होते हैं, और जो बिल्कुल हिमोलिसिस नहीं करते तो उनको बोलते हैं गैमा हिमोलिटिक। ओके, गैमा हिमोलिटिक हो गया। तो ये भी ब्लड एगर है। इसके बाद चलते हैं हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की तरफ चलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट की तरफ। लेकिन न्यूट्रिएंट पे जाने से पहले हम चलते हैं ब्लड एगर की तरफ, चॉकलेट एगर की तरफ चलते हैं, ठीक है। चॉकलेट एगर, अब जो चॉकलेट एगर होता है ये किन के लिए स्पेसिफिक होता है? जो चॉकलेट एगर आपने पढ़ा होगा कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिस्पायरेशन वाले में आ जाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा बोर्डोटिला पर्टोसिस है, और कौन से आ जाते हैं, ल्यूजिनिला नीमोफिला, ये भी आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिस्पायरेटरी में, ठीक है। तो ये वाले जो ल्यूजिनिला नीमोफिला एटिपिकल निमोनिया करवा देता है। अब जो चॉकलेट एगर है इस पर ग्रोथ होती है किसकी? स्पेसिफिकली होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की। और यहाँ पर आप दो चीज़ें ऐड कर देते हो उसकी ग्रोथ करवाने के लिए, एक होता है फैक्टर 5, एक होता है फैक्टर 10। फैक्टर 5 को NAD और फैक्टर 10 को आप हीम बोलते हो, ठीक है। ओके, तो जो चॉकलेट एगर है, ओके, तो पहला चॉकलेट एगर आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में आपने याद रखना है ये। लेकिन अगर चॉकलेट एगर अगर आपने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की ग्रोथ करवानी है तो आपको फैक्टर 5 और फैक्टर 10 देना पड़ेगा। लेकिन जो निजेरिया के लिए भी स्पेसिफिक होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस और निजेरिया गोनोरिया, स्पेसिफिकली स्टीराइल साइट। स्टीराइल साइट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं होता, यानी जो क्लीन साइट्स होती हैं उनको स्टीराइल साइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चॉकलेट एगर होता है। चॉकलेट एगर कब बनता है? जब आप ब्लड एगर को हीट करते हो और यहाँ पे न्यूट्रिएंट ब्राउन रंग का हो जाता है, ठीक है। ब्राउन रंग का जो एगर होता है इसको बोलते हैं चॉकलेट, और जो डार्क कलर का होगा उसको बोलते हैं ब्लड एगर, ठीक हो गया। तो ये चॉकलेट एगर है। और जो इसको ज़्यादा जो डार्क कर लो तो डार्क रेड होता है कौन सा? ब्लड एगर, ठीक है। तो चॉकलेट एगर और ब्लड एगर को आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। इसके बाद है क्लेड वाला। क्लेड की एब्रीवेशन क्या होती है? क्लेड होता है सिस्टीन, मेरे जहन से निकल गया है क्लेड एगर। ओके, मुझे याद आ गया है। क्लेड एब्रीवेशन है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट। इसके अंदर सिस्टीन होगा, लैक्टोज होगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट होगा। अब इस इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो प्रोटीज स्पीशीज़ है, प्रोटीज स्पीशीज़ के पास स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है। तो इस स्वार्मिंग मोटिलिटी को इनहिबिट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को कम करना पड़ता है, और ये स्पेसिफिक होता है प्रोटीज वाली स्पीशीज़ के लिए, क्लेड वाला, ठीक है। इसके बाद है एंटीरोकोकस फेसालिस है। अब आपको ये पता है कि जो एंटीरोकोकस फेसालिस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एंटीरोकोकस फेसालिस बिलोंग करता है कौन सी कैटेगरी से? ये आता है स्ट्रेप्टोकोकस वाली कैटेगरी से, ग्राम पॉजिटिव कोकाई वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है एंटीरोकोकस फेसालिस। अब एंटीरोकोकस फेसालिस कहती है कि 6.5% NaCl के ऊपर ग्रो करता है, और ये अल्फा और बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी देखने को मिला, दोनों दिखा सकता है। अल्फा हिमोलिसिस भी दिखा सकता है, बीटा हिमोलिसिस भी दिखा सकता होता है, ओके। और ये कौन सा मीडियम इन्होंने यूज़ किया हुआ है ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ये कौन सा इन्होंने मीडियम यूज़ किया हुआ है? इन्होंने ब्लड एगर के ऊपर सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। जब ये आपको डार्क रंग का नजर आ रहा होगा, एंटीरोकोकस फेसालिस। चलो, इसके बाद है एलजे मीडियम। एलजे मीडियम एब्रीवेशन है लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम की, और ये मीडियम स्पेसिफिक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसके अंदर आप होल एग ऐड करते हो, पेनिसिलिन जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, मेलाचाइड ग्रीन लो पीएच की वजह से ये भी एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक हो गया। लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम स्पेसिफिक होता है किसके लिए? ये स्पेसिफिक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और इसका जो कलर है हमेशा लाइट ग्रीन देखने को मिलता है, लाइट ग्रीन कलर देखने को मिलता है, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम मीडियम पे आ जाते हैं लैक्टोज फर्मेंटर। तो वंस अगेन लैक्टोज फर्मेंटर है तो मैकॉन की एगर पे आपको पिंक कॉलोनी देखने को मिलेगी, पिंक कॉलोनी शो कर देगी, गुलाबी रंग की कॉलोनी की ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है। अब है न्यूट्रिएंट एगर। आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट एगर होते हैं और जो एल्किलाइन पेप्टोन वाटर है ये बिलोंग करता है किस? अच्छा, न्यूट्रिएंट एगर किस कैटेगरी में आता है? सॉलिड मीडियम के अंदर, जबकि लिक्विड मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आते हैं। तो ये बेसिक कल्चर मीडियम होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाता है, ठीक है, जिनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मली इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कलर ट्रांसपेरेंट होगा और पेल होगा, पेल वाइटिश होगा। तो ट्रांसपेरेंट पेल वाइटिश न्यूट्रिएंट एगर की प्रॉपर्टी होती है। अब ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, आपको नज़र ही नहीं आ रही, पिगमेंटेड कॉलोनीज हैं, ओके।
तो अगर आप ये देखो प्रोटीज़ की, तो प्रोटीज़ वाली स्पीशीज़ को अगर ब्लड डायग्राम पे देखो तो आपको स्वार्मिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है, स्वार्मिंग मोटिलिटी। और जो इसके लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं वो होता है क्लैड वाला, और क्लैड वाला यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉजेटिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? तो जो अगर आप डायग्राम में देखो तो प्रोटीज़ की आपको स्वार्मिंग मोटिलिटी नज़र आ रही होगी सर्कुलर फॉर्म में, तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो क्लैड यूज़ होता है। ठीक है? इसके बाद साइमन सेट-वेट टेस्ट है, ब्लू आएगा तो पॉजिटिव, ग्रीन आएगा तो वो नेगेटिव आएगा। ओके, अब ये आई थिंक ये स्टार्ट हो गया ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ये ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट आ गया है यूरियस। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे मीडियम को पढ़ लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ब्लड, चॉकलेट, एगर को पढ़ लिया है। तो बाकी जो कल्चर मीडियम रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।